नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन पर। दोस्तों, आज कृत्रिम गर्भाधान से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। इम्पोर्टेंट क्लास है, स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। जितने भी कृत्रिम गर्भाधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेश मीडियम स्टा में वीर्य का आयतन कितने ml होता है। जो फ्रेश मीडियम स्टा में जो वीर्य होता है उसका आयतन कितना होता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.25 ml होता है। जो फ्रेश मिनी स्टा होता है उसमें वीर्य का आयतन कितना होता है, 0.25 ml होता है। विश्व में प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान किस पशु में किया गया। तो विश्व में प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान किया था वो किस पशु में किया गया था, तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, कुतिया में। दोस्तों, कुतिया में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। कब किया था, तो 1708 में। कब किया था दोस्तों, तो 1708 में कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। निम्नलिखित में से पशुओं में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया। कृत्रिम गर्भाधान किसने किया दोस्तों सर्वप्रथम, उस चिकित्सक का क्या नाम था। विश्व की स्तर की बात हो रही दोस्तों, विश्व में किसने किया था, तो स्पेलेजोनी नामक एक चिकित्सक था, उसने सर्वप्रथम कुतिया में कृत्रिम गर्भाधान किया गया था 1708 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किस गाय की नस्ल में किया गया। जो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया था वो गाय की किस नस्ल में किया गया था, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलिकर नस्ल की गाय है, उसमें सर्वप्रथम दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। कब किया था, तो 1939 में। कब किया था, 1939 में। किसने किया था, तो डॉक्टर संपत कुमार ने। डेयरी फार्म मैसूर में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया। जो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया, तो दोस्तों जो डॉक्टर संपत कुमार थे, डॉक्टर संपत कुमार ने सर्वप्रथम हल्लीकर नस्ल की गाय है उसमें सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1939 में किया था, डेयरी फार्म मैसूर में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तरल नाइट्रोजन Ln2 का तापक्रम होता है। जो तरल नाइट्रोजन होता है जिसमें वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है, तो उसका जो तापक्रम होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, उससे नाइट्रोजन जार होता है उसमें। इसके बाद किसी उपकरण की सहायता से कृत्रिम विधि द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्रों में पहुंचाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। यदि किसी उपकरण की सहायता से जो कृत्रिम विधि द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो मादा के जनन अंगों में पहुंचाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे दोस्तों कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान विधि। क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान विधि कहा जाता है, जो किसी उपकरण की सहायता से उसके जनन अंगों में वीर्य को या शुक्राणुओं को पहुंचाया जाता है। इसके बाद अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से वीर्य में फ्रुक्टोज का 17 किस्में होता है। निम्नलिखित में से जो वीर्य में जो फ्रुक्टोज होता है उसका 17 किस्में होता है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शुक्राणु। दोस्तों शुक्राणु में जो फ्रुक्टोज होता है उसका 17 होता है या बहाव होता है। इसके बाद है अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक साइड पशु है, एक साइड कृत्रिम गर्भाधान विधि है। जिस पशु में कृत्रिम गर्भाधान विधि की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो सुअर में जो कृत्रिम गर्भाधान विधि की जाती है उसे कहते हैं क्रॉक पिपेट विधि। क्या कहते हैं, क्रॉक पिपेट विधि कहा जाता है। भेड़ में जो कृत्रिम गर्भाधान विधि की जाती है तो उसे कहते हैं वेजाइनल स्पेकुलम विधि। क्या कहते हैं, वेजाइनल स्पेकुलम विधि कहा जाता है। गाय में की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो रेक्टो वेजाइनल विधि। जो गाय में जो कृत्रिम गर्भाधान विधि की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टो वेजाइनल विधि। और जो घोड़ी में की जाती है उसे कहते हैं वेजाइनल विधि। क्या कहते हैं, वेजाइनल विधि कहते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों, चारों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भेड़ में जो कृत्रिम गर्भाधान विधि की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वेजाइनल स्पेकुलम विधि। चारों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गाय भैंस व घोड़ी में सीमन एकत्रित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। जो गाय भैंस और जो घोड़ी होती है तो उसमें जो सीमन जो एकत्रित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है दोस्तों, तो इस पे दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल वेजाइनल। आर्टिफिशियल वेजाइनल विधि है जिसके द्वारा जो गाय भैंस और घोड़ी होती है उसमें सीमन को एकत्रित किया जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सूर में सीमन को एकत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सूर में सीमन एकत्रित किया जाता है,
वो कौन सी विधि है जहाँ से सूअरों का सीमन एकत्रित किया जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रो वेजाइनल विधि। इलेक्ट्रो वेजाइनल विधि है जिसके द्वारा सूअर के जो सीमन होता है उसको एकत्रित किया जाता है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एक साइड पशु है दोस्तों, एक साइड जो कृत्रिम योनि होती है उसका तापक्रम है। सांड होता है उसकी जो कृत्रिम योनि होती है तो उसका तापक्रम कितना होता है? तो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुत्ता होता है उसका जो कृत्रिम योनि है उसका जो तापक्रम कितना होता है? तो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। सूअर का दोस्तों कितना होता है? तो 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो घोड़ा होता है उसका 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड जो कृत्रिम योनि होती है उसका तापक्रम है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद अगला है, फ्रेश मिनी स्ट्रा में वीर्य का आयतन कितने ml होता है? जो फ्रेश मिनी स्ट्रा है ये एक कृत्रिम गर्भधान की सबसे उपयुक्त, सबसे सरल, सबसे आसान विधि है। जो राजस्थान में सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? तो कृत्रिम गर्भधान जो तो फ्रेश मिनी स्ट्रा विधि है। तो उसमें जो वीर्य होता है तो उसका आयतन होता है वो कितना होता है, कितने ml का होता है दोस्तों? तो 25 ml। कितना होता है दोस्तों? तो 25 ml उसका जो वीर्य होता है उसका आयतन होता है 0.25 ml। इसके बाद अगला है, फ्रेश मिनी स्ट्रा का व्यास कितना होता है? जो फ्रेश मिनी स्ट्रा है उसका जो व्यास होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो उसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.8 mm। कितना होता है? 0.8 mm जो उसका व्यास है होता है। थाइन के आदर्श तापक्रम होता है दोस्तों। थाइन क्या है? पहले तो थाइन के लिए आदर्श तापक्रम होता है दोस्तों। थाइन क्या है? कोई भी पशु चिकित्सक कृत्रिम गर्भधान करने से पहले उसके पास जो वीर्य होता है वो वाष्पीकृत मतलब जो नाइट्रोजन गैस में भरा रहता है तो उसे एक्टिव करने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 सेकंड के लिए गर्म पानी में उसे डाला जाता है। उसे थॉइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थॉइन कहते हैं। तो उसका जो आदर्श तापक्रम कितना होता है? तो दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है उसका थॉइन का। इसके बाद अगला है, थॉइन के लिए आदर्श समय होता है। पहले दोस्तों तापमान था, अब है समय। तापमान कितना था? तो दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब उसको कितने समय के लिए उसको गर्म किया जाता है? तो दोस्तों 30 सेकंड के लिए। कितने? 30 सेकंड के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 30 सेकंड। उसका जो आदर्श समय है वो 30 सेकंड होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस में सीमन या वीर्य की मात्रा सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से किस पशु में वीर्य की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूअर होता है उसमें वीर्य की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से एक स्ट्रा में कितने गतिशील शुक्राणुओं की संख्या होती है? जो एक स्ट्रा होता है उसमें जो गतिशील शुक्राणु होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों 25 मिलियन स्ट्रा होती है। कितनी होती है? 25 मिलियन स्ट्रा शुक्राणुओं की संख्या होती है। इसके बाद जिन पदार्थों में सीमन को पतला किया जाता है उसे कहते हैं? जिन पदार्थों में जो सीमन होता है उसे पतला किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें डाइल्यूटर, एक्सटेंडर, फ्रीजिंग या कोई नहीं। दोस्तों इसमें ए और बी दोनों करेक्ट है। ए और बी दोनों करेक्ट हैं। डाइल्यूटर और एक्सटेंडर दो ऐसी विधियां हैं जिसमें जो वीर्य होता है उसको पतला किया जाता है। इसके बाद बकरी के लिए कृत्रिम गर्भधान विधि है। जो बकरी है उसके लिए कृत्रिम गर्भधान विधि कौन सी है दोस्तों? क्या कहते हैं? तो उसे लैक्टिक वेजाइनल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टिक वेजाइनल विधि किसकी है? तो बकरी की कृत्रिम गर्भधान की विधि को क्या कहते हैं? तो लैक्टिक वेजाइनल विधि कहते हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों, मादा पशु में प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो मादा पशु है उसकी जो प्रसव पीड़ा होती है तो उस पीड़ा को कम करने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एल्कोहल। एल्कोहल का प्रयोग करने से जो प्रसव पीड़ा है पशुओं की वो कम हो जाती है। इसके बाद प्राकृतिक प्रजनन द्वारा एक सांड वर्ष में कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? जो प्राकृतिक प्रजनन है, दूसरा है कृत्रिम प्रजनन। तो दोस्तों जो प्राकृतिक प्रजनन जो होता है उसमें जो एक सांड एक वर्ष में कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? तो 100। कितनी? 100 गायों को दोस्तों गर्भित कर सकता है। यदि प्राकृतिक की जगह दोस्तों कृत्रिम हो, यदि दोस्तों कृत्रिम हो तो कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? तो 1000। कितनी गायों को? 1000 गायों को गर्भित कर सकता है कृत्रिम विधि द्वारा। इसके बाद है, कितने वर्ष की गाय गर्भधान के लिए योग्य होती हैं? कितने वर्ष की गाय होती है जो गर्भधान के लिए योग्य होती हैं? तो 4 वर्ष। 4 वर्ष की गाय होती हैं वो गर्भधान के लिए योग्य होती हैं। इसके बाद
भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किस वर्ष किया गया? जो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान है वो किस वर्ष किया गया, किसने किया दोस्तों? तो दोस्तों 1939 करेक्ट होगा इसमें। जो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किया गया था वो 1939 में किया गया था, डॉक्टर संपत कुमार द्वारा किया गया था। डेयरी फार्म मैसूर में किया गया था। इसके बाद जिन पदार्थों में सीमेंट को पतला किया जाता है दोस्तों, ये तो बता दिया, डाइल्यूटर और एक्सटेंडर। डाइल्यूटर और एक्सटेंडर दो विधियां हैं जिसमें सीमेंट को पतला किया जाता है। इसके बाद है बकरी में कृत्रिम गर्भधान विधि दोस्तों, ये लैक्टिक वेजाइनल बता दिया। रेक्टो वेजाइनल किसकी है? तो दोस्तों ये भैंस और गाय की है। गाय और भैंस की जो कृत्रिम गर्भधान विधि उसे रेक्टो वेजाइनल कहते हैं। तो वेजाइनल स्पेकुलम किसकी है दोस्तों? तो ये सुअर की है। किसकी है दोस्तों? सुअर की है। और जो वेजाइनल विधि है, सिर्फ वेजाइनल विधि है, किसकी है? तो दोस्तों घोड़ी की। किसकी? घोड़ी में जो कृत्रिम गर्भधान किया गया था उसे वेजाइनल विधि कहते हैं। तो लैक्टिक वेजाइनल ये दोस्तों बकरी की है। इसके बाद अगला लिखते हैं, सांड के वीर्य का पीएस मान कितना होता है? जो सांड होता है उसके जो वीर्य होता है तो उसका पीएस मान कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 6.7 पीएस होता है। 6.7 पीएस होता है दोस्तों सांड के वीर्य का। इसके बाद है वीर्य का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? जो वीर्य होता है उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। 1.035 अपेक्षित उसका घनत्व होता है वीर्य का। वैसे के वीर्य का पीएस मान कितना होता है? जो वैसे का जो वीर्य का पीएस मान कितना होता है दोस्तों? दोस्तों पहले हमने पढ़ा था सांड का कितना था तो 6.7 था। तो अब दोस्तों भैंसे का कितना है? तो 7.4 है। कितना है? 7.4 है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद है पशु के जनन अंगों को सहलाकर सीमन या वीर्य एकत्रित करने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी पशु का जो जनन अंग है उसको सहलाकर वीर्य एकत्रित किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे मसाज कहते हैं। कौन सी विधि दोस्तों? मसाज विधि द्वारा जो अंगों को सहलाकर जो इसका वीर्य एकत्रित किया जाता है। एक है दोस्तों विद्युत झटका विधि और दूसरी है कृत्रिम योनि विधि। सबसे उपयुक्त है दोस्तों कृत्रिम योनि विधि, जिसमें किसी भी पशु का वीर्य एकत्रित किया जाता है। इसके बाद अगला है वीर्य का पतला रंग किस कारण होता है? जो वीर्य होता है उसका पीला रंग किस कारण होता है? तो दोस्तों वो होता है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन द्वारा जो वीर्य होता है उसका पीला रंग होता है। इसके बाद है राजस्थान का प्रथम सीमन बैंक कहाँ पर है? तो राजस्थान का सर्वप्रथम जो सीमन बैंक है वो कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में सीमन बैंक की संख्या कितनी है? तो 2 है दोस्तों, 2 है। एक है दोस्तों मंडोर जोधपुर में। एक कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। तो दूसरा कहाँ है? तो बच्ची जयपुर में है। दूसरा कहाँ पर है? बच्ची जयपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट जितने भी कृत्रिम गर्भधान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में हम डिस्कशन कर दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।